चलो अब एक काम करते हैं, ऊपर सीढ़े चढ़ के आते हैं। वो कितनी ऊपर तक है यार ये केव्स। यहाँ पे मतलब छेद किए यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ पार पार से। क्या क्रेजी फॉर्मेशन है यार, इंसान को ट्रांस हो जाए। मार डाला अल्लाह, मार डाला। गुड मॉर्निंग। तो आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह। अभी सुबह की बज रही है 7:30। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 बजे ही सनराइज होता है और हम निकल 7:30 का ही सनराइज है। और अभी हम निकल रहे हैं बाटू केव्स के लिए। बाटू केव्स के लिए यहाँ से एक मेट्रो का ऑप्शन अवेलेबल है, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से सीधा बाटू केव्स। हम मॉर्निंग में इसलिए प्लान किया था कि थोड़ा क्राउड भी कम होता है, सुबह वेदर भी अच्छा होता है। पूरा सुबह ही हो गया। कितना प्यारा वाइब है सुबह। ये है चाइना टाउन और सुबह का वाइब। हम इस ट्रिप पे ज़्यादा सुबह कम उठ पाए ना, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। मोस्टली नाइट लाइफ थी हर जगह। नाइट लाइफ है, आज जरूरत पड़ी तो आज उठ के हम। वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग अपना दबदबा कायम करे हुए। देखो स्पीड देखो इनकी। आज इन्होंने उठाया है मुझे कि बोला उठ जाओ। हम बहुत लेट भी सोए थे जबकि। मैं तो और लेट सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। टिकट मिल चुका है। कितने का है? 2.5 RM, मतलब 50 रुपए का। कितना है? 12 किलोमीटर है ना बाटू के? हाँ 12-13 किलोमीटर है। हाँ, कौन सा प्लेटफॉर्म तुमने पूछा? 2 लिखा हुआ था ना वहाँ पे। प्लेटफॉर्म 2 टू बाटू केव्स। तो ये जो हम मेट्रो स्टेशन था इसका नाम केएल था। एक केएल सेंट्रल है और ये केएल है। यहाँ पे जा रही है केएल में। हाँ मतलब कोलालमपुर। और ये है सेकंड प्लेटफॉर्म। पूरा मेट्रो स्टेशन में हम दोनों ही दिख रहे हैं अभी तो। देखो भाई, हम वहाँ पे खड़े थे पर प्लेटफॉर्म वही है जहाँ से ट्रेन निकल रही है। आगे था। हाँ। हम यहाँ उतरे और था आगे। और लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो सारे, है ना? हाँ। अजीब है सिस्टम। हाँ। ये बिल्कुल ट्रेन और मेट्रो का कॉम्बिनेशन है। ओह, यहाँ पे लिखा है दिस इज द लेडीज कोच। 2 कोच आ गए लेडीज के। फाइनली मैं बाटू केव आ गई हूँ। ये मेट्रो का लास्ट स्टेशन है बाटू केव। अलग से मेट्रो है इस लाइन के लिए, बाटू केव के लिए। डायरेक्ट बाटू। यहाँ पे येलो पहनने का कल्चर ज़्यादा है बाटू केव में। येलो पहनो। आ गई स्टैच्यू लॉर्ड मुर्गन। देख लो भाई, यहाँ पे सही सलामत दोनों जूते मिलने वाले हैं। जिस तरीके से चीज़ें रखी गई है, यहाँ पे भी मुंडन होती है। चलो अब एक काम करते हैं, ऊपर सीढ़े चढ़ के आते हैं। पालकी उठा के लेके जा रहे हैं और ऊपर कलर्स है, पानी की कलर्स। हम सोचे थे सुबह थोड़ा खाली मिलेगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कल्चर देख पा रही हूँ। ओह कितनी ऊपर तक है यार ये केव्स। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो कार्तिक स्वामी है उनका जो अस्त्र है, जो वेपन है, वेल, कुछ लड़कियां
यहाँ पर मतलब छेद किए यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ पार पार बेल लगाए हुए हैं, उनके वेपन को लगाए हैं यहाँ पे। तो उसका क्या रीज़न है पता नहीं, बट इतना मान्यता है टेम्पल का। ये फॉर्मेशन देखो, और यहाँ से पूरा ऊपर तक क्या क्रेजी फॉर्मेशन है यार, इंसान को ट्रांस हो जाए, ट्रांस मोड में चला जाए। नेचर का दूसरा रूप है ये, नेचर का एक दूसरा रूप है। कितने रूप है नेचर के। सारे प्योर वेज है। हो सकता है प्याज और लहसुन भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर सब कोई मुंडन होने आया है, कोई यार पियर्सिंग करवा रहा है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रानी विलास प्योर वेज एंड जैन फूड। अपना फूड भी है भाई यहाँ। जैन फूड तुम लोग को समझाने के लिए है। बाकी जब ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं ना, प्याज लहसुन ऐसे नहीं डालते हैं। सुबह सुबह आप दर्शन करने के बाद अमूथा रेस्टोरेंट या इसके बगल में कहीं भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। कैसा लग रहा है आप इस पूरी सब्जी देख के? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, क्या ही बोलूं मैं। नेक्स्ट हमारा आ चुका है वड़ा और डोसा। पूरी थोड़ा ओके ओके था, बहुत ज़्यादा ऑयली था, ऑयली हो गया। जितने जगह पे खाए इसमें ऑयल नहीं थी, इसमें थोड़ा ऑयल था। और ये आगे चटनियाँ। डीजल का बेस्ट काट के रख लिया, कितना खाना है यार। डोसा तो बहुत मस्त है, वड़ा भी बहुत अच्छा है। मेरे लिए नारियल चटनी भी खाओगे, और ये जो लाल चटनी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी है। और यहाँ पे सांभर के जगह इन्होंने मूंग का दाल होता है ना, वो दिए, जो कि थोड़ा बेटर है। मतलब सांभर नहीं है बट अच्छा है, मतलब टेस्ट तो अच्छा है इसका दाल का। मार डाला अल्लाह, मार डाला। अब मेट्रो में भी हम अकेले हैं, बस एक दो लोग और दिख रहे हैं। तो बढ़िया, सोने के लिए बढ़िया हो गया है। तो जो नींद की कसर है वो यहाँ निकाल लेते हैं आज। ये तो कोई लड़की सो गई, पहले ही लेट गई, बात ही खत्म। इतनी तेज धूप है ना, मतलब आप खड़े हो जाओगे तो आपका सर चकरा जाएगा। अभी बात ऐसी है कि हम सुबह बस बाटू केव्स से आके अपने रूम पे थोड़ा रेस्ट किया, और फिर अब हम चेकआउट करके निकले हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने। एक सेंट्रल मार्केट करके है, बहुत गर्मी है। पर वही है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। 2 दिन में हमने 2 रूम्स बदल दिया, आज हम तीसरा रूम बदलेंगे। पता नहीं, ऐसा मज़ा आ रहा है थोड़ा कि चेक करते हैं अलग अलग स्टेज कैसे बने हुए हैं। क्या पता किसी स्टे में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। कल हम निकलेंगे यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और फिर आप एक बार हमको केएल आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अगली डेस्टिनेशन के लिए केएल से है। जी हाँ, मैं रिवील कर रहा हूँ कि हम मलेशिया से हम और आगे निकलेंगे। मलेशिया के बाद हम अपनी इस जर्नी की तीसरी कंट्री में जाएंगे, उसका नाम हम बाद में रिवील करेंगे। आप लोग गैस कर सकते हैं। भाई कैसा लग रहा है धूप में चल के? हमारी हालत खराब है, बहुत जल्दी सेंट्रल पहुंच जाएंगे। वो दिख गया सेंट्रल मार्केट। बस हम 5 मिनट्स वॉक करके आए, ज़्यादा नहीं, लेकिन सेंट्रल मार्केट आ चुका है। ये वाला क्या है? कस्तूरी वॉक, सनी वॉक नहीं, सनी वॉक। अलग ही लुक आ रहा है इस स्ट्रीट का यार। Bamboo boat is here.
नींबू पानी के साथ चल रही हो? ओ सेंट्रल मार्केट, क्या रील बनेगा तुम्हारा यार सेंट्रल मार्केट में। भाई आधी चीज़ हमारे समझ के बाहर है क्या क्या होती है। ये देखो बेस्ट सेलर यहाँ पे चिप्स है, ऐसा कुछ यहाँ स्वीट सेलिब्रेशन, इनकी मिठाइयाँ हैं, ये यहाँ फ्रूट्स, ठीक है मैग्नेट्स। भाई 15 RM का मैग्नेट है ये। 300 रुपये का मैग्नेट है ना। ये बुक मार्क है, ये भी 300 का एक बुक मार्क। इसमें तो जान ही नहीं है, टूट जाएगा ये तो। 300 रुपये का वो टी शर्ट 900 रुपये की टी शर्ट, सुंदर, ये देखो कितना सुंदर बना है, बट इसमें देखो कुछ जान नहीं है। हैंडमेड थोड़ा है, वो मशीन है मशीन है तो फिर कुछ भी मशीन का जान नहीं है। ऐसे ऐसे एक्चुअली पूरा मार्केट हमने घूम लिया, लेकिन थोड़ा मतलब फालतू में एक्सपेंसिव है ये मार्केट। लाइक टाइम पास किसी को करना है तो आके कर सकता है, पर सोच कर आएगी कुछ खरीदना खरीदना है, या फिर आप बहुत पैसे वाले हो तो खरीद लो। बाकी हमारे जैसे बजट ट्रैवलर हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं खरीद सकते हो। अब हम जा रहे हैं रूम, दूसरे रूम में चेक इन करने, दूसरे होटल में। भाई यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इसको। आ जाएगा टिकट नीचे से आया, अरे यार इतना मेहनत करके हम यहाँ पर आए, बहुत मेहनत करके हमने स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किए थे, और ये क्या मिल गया जो कि रूम भी रेडी तक भी नहीं है। और ठीक है यार, हमारा बालकनी भी था, प्रॉपर स्टूडियो अपार्टमेंट हमने बुक किए थे, ये क्या दे दिया हमको, ये क्या है यार। भाई इतना थक चुके हैं ना, इतना थक चुके हैं, क्योंकि इतनी उमस थी। और आप देखो तेज बारिश आ रही, तड़ातड़ आवाज़ ही आप सुन सकते हो। उमस में क्या किया ये भी बता दो। वो भी बता देता हूँ, ये देखो पहले आपको मैं बारिश दिखा देता हूँ। ये देखो तर 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 तर। अभी हमने क्या क्या किया, पहले हमने एक जहाँ बुकिंग करी थी वहाँ पे मेट्रो करके गए, फिर वॉक करके गए। और इसलिए गए क्योंकि 3 बजे चेक इन था, 3 बजे से पहले हमको देते नहीं। हम 4 बजे तक 3:30 बजे तक पहुँचे, धूप में वॉक करते हुए, इतना उमस, पूरा पसीना टप टप। जब हम वहाँ पहुँचे, बंदे ने हमसे पैसे ले लिए, हमने दे भी दिए, पेड द प्रॉपर्टी था। जब फ्लैट दिखाया तो पता चला कि फ्लैट ही रेडी नहीं है। हाँ। पूरा बेड ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, और सेकेंडली उसमें कोई व्यू नहीं था, कोई बालकनी थी। हमने अपार्टमेंट बुक किया था, हमने ये स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किए थे। इसमें वॉशिंग मशीन होगी, बड़ा सा रूम होगा, बाहर थोड़ा व्यू दिखेगा सिटी का, ऊपर स्विमिंग पूल है। हाँ। लेकिन रूम देखते ही हमारा मूड ही खराब हो गया। हमारा पेडेड प्रॉपर्टी था, और तो जिसने भी पे किया होगा हमसे पहले, क्योंकि हमने तो उसको मैसेज व्हाट्सएप पे सब कुछ बता चुके थे कि हम पहुंचने वाले हैं 3:30 बजे, पर वो लालच के चक्कर में या फिर जो भी हो, हाँ तो वो लाइक हिंदी में वो बात कर सकता था, तो जो मैनेज करता है ना कि वो ओनर था, तो उसने क्या किया, जो जिसने पे किया उसको शायद उसने प्रॉपर्टी पकड़ा दी, जो बचा हुआ था उसने हमें पकड़ाया। और ना वो 2500 की तो वो बिल्कुल लायक नहीं थी, बिल्कुल भी लायक नहीं थी। बहुत गंदा प्रॉपर्टी उसने हमको दिखाया। एंड इतने तकलीफ इस बात की थी ना कि 1 घंटे तक वॉक करके गए और इतने पसीने होकर गए, मतलब हालत ख़राब थी, और उसने इतना घटिया सा रूम पकड़ा लिया। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको बोला भाई हमें ये नहीं चाहिए, तो वो बोला लो आपका कैश। पहले तो हम भी थोड़ा लड़ाई झगड़े भी हुए उससे हल्के हल्के, मतलब बातों में कि यार तूने एकदम बुलाया क्यों हमको, पहले आपको बोल देता कि मेरा वो रूम अवेलेबल नहीं है, वॉशिंग मशीन वाला, ये वो रूम भी तूने रेडी नहीं करा के रखा, कैश तो तू दे देगा रिटर्न, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत भी तो खराब हुई ना पूरी। फिर हमने कोई नहीं, फाइनली कैश ले लिया,
फिर हम पहुँच गए, अब तक हम चाइना टाउन में ही आ गए जहाँ हम 2 दिन से पहले रुके हुए थे। और Then, जब से हम चाइना टाउन आए हैं, एक तो धूप से गए वहाँ पर, अब धूप से आए वापस। जब से हम चाइना टाउन में एंट्री किए हैं तब से बारिश स्टार्ट हो रही है और बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो चॉकलेट का स्टोर है अपने होटल के बगल में, चॉकलेट पैराडाइज में चॉकलेट पैकेट नहीं, तो आओ चॉकलेट देखते हैं हम। ये देखो भाई, चाइनीज प्रोडक्ट है, मोची नाम है मोची। इसमें हम सब में चाइनीज ही लिखी है, किसी किसी में इंग्लिश भी लिखी हुई दिख रही है मुझे, ऐसा नहीं है। थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट हाँ हम इंग्रेडिएंट पढ़ पा रहे हैं ट्रांसलेट करके। करेक्ट। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर ये चीज़ हकीकत है कि हमको हेल्प हो रही है गूगल ट्रांसलेट से। ये देखो, ये तो इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे आलमंड डार्क चॉकलेट अल्पेडो 9.80 RM, 200 रुपये की इतनी सी चॉकलेट, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, महंगी है चॉकलेट्स तो। तोड़ बारिश मलेशिया की, यहाँ पे तो बोलते हैं जब भी गर्मी होती है तब बारिश हो जाती है, तब बारिश हो जाती है। बहुत दिनों बारिश हो गई। पर बढ़िया है, थोड़ा बारिश हो गया, 15 एक दिन हो गए हमको, कोई दिक्कत नहीं हो ज़्यादा है ना, अच्छा लग रहा है ना।